ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। समस्त श्री विष्णु भक्तों को मेरा करबद्ध नमन प्रणाम। बंधुओं, आज अपन श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की अमृत वाणी के 57वें शब्द का भावार्थ करेंगे। ध्यान पूर्वक सुनिए। नाथुसर ग्राम का सेंसा शिवराम श्री गुरु जम्बेश्वर जी का परम भगत था। यदा कदा सम्राट थल पर आया करता था। जब दान की चर्चा चली तो सहसा भक्त कहने लगा, हे देव, मैंने स्वर्ग प्राप्ति के लिए बहुत ही दान पुण्य किया है। सहसा भगत तो था, किंतु धनी होने से धन दान का अभिमान भी बहुत ज्यादा था। उस अभिमान को तोड़ने के लिए श्री गुरु जम्बदेव जी ने वेश बदलकर उसके घर भिक्षा लेने भी गए थे। सहसा की धर्मपत्नी ने प्रेम से भिक्षा देने तो नहीं दी, किंतु भिक्षा पात्र तो अवश्य ही खंडित कर दिया, जो अब भी जांगलू मंदिर में विद्यमान है। उसके प्रति श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने ये शब्द सुनाया। ओम अति बलदानो सब सनानो कोट गऊ जे तीर्थ दानो बहुत करे आचारू ते पण जोय जोय पार न पायो भाग परापति सारू घट ऊंदे बरसत बहु में नीर थयो पण ठालू को होसी राजा दुर्योधन सो विष्णु सभा में लाणो तिण ही तो जोय जोय पार न पायो अद बिच रहियो हो ठालू जपिया तपिया पोबिन खपिया खप खप गया ई वाणी ते उपार पहुता नाई ताकि धोती रही असमानी। इस प्रकार श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं, अत्यधिक दिया हुआ दान भी फलीभूत नहीं होता, क्योंकि उसमें सुपात्र कुपात्र का विचार किए बिना ही दिया जाता है तथा वह दान केवल इह लोक में यश बढ़ाने के लिए ही होता है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि ज्यादा दान दिया हुआ भी फलीभूत नहीं होता है, क्योंकि उसमें आप सुपात्र को दे रहे हैं या कुपात्र को, ऐसा भान नहीं होता है। वह दान केवल ये लोग संसार में यश बढ़ाने के लिए होता है तथा सभी तीर्थों में स्नान कर लिया जाए और वहां करोड़ों गौएं भी दान दे दी जाए तथा अन्य भी सब तीर्थों के आचार विचार विधि विधान पूर्ण कर लिया जाए तो भी दान का अंतन पार तो पाया ही नहीं जा सकता। गुरु महाराज फरमाते हैं, केवल अति दान के बल पर तो पार नहीं पा सकता, अर्थात सर्वोच्च पद को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। मिलेगा तो उतना ही जितना तुमने दिया है। पूर्व जन्म का कर्म ही दूसरे जन्म में भाग्य बनकर आता है। उस सर्वोच्च पद के लिए तो दान के साथ साथ अन्य उपासना ध्यान आदि क्रियाओं की भी आवश्यकता है, किंतु तुमने दान रूपी घड़ा तो धारण कर लिया है और इस शरीर रूपी घट को तुमने दान के प्रभाव से प्राप्त हो चुका, और ये शरीर रूपी घट भी तुझे दान के प्रभाव से प्राप्त हो चुका है, किंतु उसको तुमने उल्टा रख दिया है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि शरीर रूपी घट है, उसको वो तो तुमने दान के प्रभाव से प्राप्त कर लिया, किंतु उसको उल्टा रख दिया है। चाहे इस पर कितनी भी ज्ञान रूपी वर्षा हो, इसमें एक बूंद भी नहीं गिरेगी तथा जब तक इसमें अमृत में जल नहीं भरेगा तब तक सुख की आशा तो कदापि नहीं करनी चाहिए। गुरु महाराज आगे फरमाते, राजा दुर्योधन अति अभिमानी था, क्योंकि मद के साधन सभी उसको सुलभ थे। उस दुर्योधन ने भगवान विष्णु रूपी कृष्ण को अपनी सभा में बुलाया था। श्री कृष्ण जी को अति निकट से दुर्योधन ने देखा तथा सुना था, किंतु वह पार नहीं पा सका था। श्री कृष्ण जी को अच्छी तरह से जान नहीं सका था, क्योंकि राज्य के मद में मस्त जो था कैसे जान पाता था। इसलिए दुर्योधन अध बीच में ही खाली रह गया, अर्थात न तो श्री कृष्ण परमात्मा को जान ही पाया और न ही राज्य भोग पाया। बीच में ही मृत्यु का ग्रास बन गया। आगे गुरु महाराज फरमाते, अन्य भी जप तप करने वाले तपस्वी, इन्होंने भी बिना मार्ग जाने वैसे ही जीवन बर्बाद कर दिया है। उन्हें जप का अभिमान तथा तप का अभिमान था तो
कैसे सदमार्ग को ग्रहण करते, बिना सदमार्ग पार भी कैसे पहुंचते। पार तो वे ही नहीं पहुंचे जिनकी धोती आकाश में सूखा करती थी। अर्थात वे लोग अपने को सिद्ध मानते थे, किंतु सिद्धि भी तो मुक्ति के लिए बाधा ही है। इसीलिए अभिमान वृद्धि कारक सभी कार्य सफलता को प्राप्त नहीं करवा सकते। इसीलिए गुरु महाराज सहसे को गए फरमाते हैं कि अभिमान त्याग कर श्री कृष्ण परमात्मा विष्णु परमात्मा की शरण ग्रहण करो, उसी में भलाई है। बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, आपकी मैत्री कृपा होगी, और अन्य बंधुओं तक पहुंचाने के लिए शेयर भी कर दीजिए। बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, श्री विष्णु परमात्मा की जय। आज के आनंद की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय।